जय माता दी। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर भद्रकाली हंदवारा में। यहाँ पर इस मंदिर की अगर हम बात करें 1990 की अगर हम बात करें, इस मंदिर में यहाँ पर जो है टेररिस्ट का जो है हाइड आउट भी जो है वो बनाया गया। कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बनाया गया था। और इस मंदिर की अगर हम बात करें, जो आपको विजय फिरदौसी दिखा रहा है, ये वही मंदिर है जो 1990 की अगर हम बात करें, इस मंदिर को जो है ब्लास्ट भी किया गया था। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उनको भी कहीं ना कहीं जो है डैमेज किया गया था। जिस तरह से आप यहाँ पर विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये मंदिर जो है इसकी फिर से शुरुआत जो है वो पहले ही की गई, और अब यहाँ पर इसके रिनोवेशन के साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आप हमें बताइए क्या कुछ इस पूरे मंदिर की कहानियाँ हैं जो अभी तक आपके पास है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसमें जो नीलमत पुराण में भी इसका जिक्र है। इसमें क्या कहते हैं, बाकी पुराणों में भी तकरीबन मेरे ख्याल में इसमें कोई एज तो बता नहीं सकता, थाउजेंड ईयर्स पुराना है ये। तो इसमें ये हुआ कि 1993 में इसको खंडित किया गया। यहाँ शिला हुआ करती थी 6 फुट की, उसको खंडित किया गया, तो मंदिर को जलाया गया। तो उसके बाद ये 2004 तक यहाँ कोई नहीं आता था। 2004 में आर्मी ने टेक ओवर किया, फिर उन्होंने ये मंदिर खुद ही बनाया और यहाँ मूर्ति रखी थी। जो मूर्ति इस वक्त लगी है यहाँ, ये 81 में चोरी हुई थी, 83 में फिर वापस आई थी पुलिस के थ्रू। तो फिर ये 83 से लेकर 90 तक ये सिर्फ नवरात्रों के 10 दिन यहाँ आती थी, फिर ये पुजारी के घर रहती थी। चूँकि माइग्रेशन हो गई, ये पुजारी के घर में रही, पुजारी ने अपने घर में अलमारी में रखा, तो खुद वो भी भाग गए। तो उसके बाद उन्होंने मकान बेचा, तो ये एक वकील साहब ने लिया, तो ये मूर्ति फिर पुलिस के पास आई जब उन्होंने ऑक्यूपेशन ले लिया था उस मकान का। तो वहाँ से उन्होंने सनातन धर्म सभा हंदवारा में एडवोकेट भूषण लाल थे, वो प्रेसिडेंट थे उसके सनातन धर्म के, उनके सुपुर्द करके ये जम्मू में 2018 तक रही। वहाँ हम विधि विधान से जो भी हमारा था हवन करते थे, बाकी चीज़ें सब कुछ होता था उन्हीं के घर में या किसी मंदिर में ले जाते थे। उस वक्त 2018 में ये वापस आई यहाँ, तो ये इस वक्त यहाँ ये प्रतिष्ठान है। अगर हम बात करें, अभी यहाँ पर इससे पहले यहाँ पे आरआर को डिप्लॉय किया था, अभी आरआर जाने के बाद जो है यहाँ पे बीएसएफ को रखा गया है। कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? अभी रेस्टोरेशन का भी प्रोसेस जो है कुछ ही टाइम में यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर रिचुअल्स है वो हर वक्त होती है अपने हिसाब से। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात, ये जो आरआर यहाँ से विड्रा किया गया वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। शायद उन्होंने सारे, ये इसी मंदिर का नहीं है, हर बाकी मंदिरों में भी है। बीएसएफ को यहाँ लाया गया। ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एक समय मैंने ऐसा भी देखा है कि हम 12 बजे अंडर सिक्योरिटी कवर आते थे, 3 बजे यहाँ से निकाल देते थे, निकलो निकलो निकलो। मगर पिछले साल हमने अपना रिकॉर्ड 5 दिन और 4 नाइटें हम 250-300 लोग नीचे रहे, अपना हवन शवन बाकी चीज़ें जो भी रिलीजियस राइचुअल्स होते थे वो कर लिया। एक्चुअली हमारा क्या होता था कि 10 दिन का यहाँ मेला लगता था नवरात्रे में, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। वो अब रिवाइव हो गया है, फिर 5 दिन तक आ गया, और मेरे ख्याल में 1-2 साल में वो बराबर 10 दिन तक पर आ जाएगा। दिस इंडिकेट्स के हालात ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए जो अभी यहाँ नहीं आए हैं, या पूरे जो अभी भी ऐसी जो अफवाहें फैला रहे हैं कश्मीर में ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अब कश्मीरी पंडित जो हैं कश्मीर वापस आ रहे हैं, जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ है वो टेक ओवर कर रहे हैं आज। देखिए, आप हंदवारा भी आ गए हैं। हंदवारा में हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो सिर्फ इसीलिए कि कश्मीरी पंडित भी आते हैं अपनी प्रॉपर्टी देखने, अब आ रहे हैं। उनका भी वो जो डर था आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। मैं अपील करता हूँ सबों को कि भाई जो भी है, चाहे इंडिया के कहीं किसी कोने में है या जो भी हिंदू है वो आए, कोई चिंता नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट।
आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमें बता रहे थे पूरी कहानी किस तरह से ये मंदिर जो है फंक्शनल हो रहा है। हालांकि एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा, ये भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ रॉन्ग फुल एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे टेरर एक्टिविटीज़ की बात करें, यहाँ पर हाइड आउट भी बनाया गया था, जैसे आपने कहा कि बाकी सब एक्टिविटीज़ हुई। ये किस बारे में? मिलिटेंसी के बारे में 1990 की बात करें या उससे आगे की बात करें। मैंने कहा ना कि 1990 से लेकर 2004 तक यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया था। 2004 के बाद वही 2 घंटा आते थे। बाद आहिस्ता 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 आज इस मुकाम पर पहुँचे हम कि हम 5 दिन यहाँ रहते हैं, और वो भी किसी सिक्योरिटी होती है, किसी डर के बगैर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमें पूरी कहानी बता रहे थे कि किस तरह से अभी यहाँ पर जितने भी रिचुअल्स है उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो किया जाता है, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें, उनको जो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे जो है डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं माता भद्रकाली मंदिर में, और यहाँ क्या कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती है यहाँ से जानते हैं। आप मुझे बताइए, जो मंदिर है अभी जितने भी रिचुअल्स है वो यहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से होते हैं, लेकिन अगर हम अर्ली 90s की बात करें, क्या कुछ एक्टिविटीज़ इस लोकेशन पर होती हैं? देखिए, ये माता भद्रकाली हंदवारा है। यहाँ पर जो 90 से पहले की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा कि जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर जो है पूरा जो मिलिटेंटों का जो है कैंप चलता था। वहाँ बिल्कुल जो है मिलिटेंट फायरिंग करते भी थे, सीखते भी थे। पूरा जनरेटर लगा था वहाँ पर, पूरा टेंट लगा था वहाँ पर, खाना पीना सब कुछ वहीं बनता था। वहाँ मेरे ख्याल जो है सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पर लड़के थे जिनकी जो है ट्रेनिंग होती थी। लेकिन उसके बाद जब 93 में इसको यहाँ पर जो माता भद्रकाली को जो है यहाँ पर जो ब्लास्ट किया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर जो हमारी मूर्ति है माता भद्रकाली की, उसको हमने जम्मू में जो है यहाँ से शिफ्ट करवाया है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उस समय भूषण लाल पंडिता जी एडवोकेट, तो उन्होंने यहाँ से जो है फ़ौज से मिलके जो है उन्होंने यहाँ से वो मूर्ति उठा के जम्मू में लगा दी। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपकी जो है 18 जून तक जो है यहाँ पर आर्मी ने जो है यहाँ पर इसको टेक ओवर किया था इस मंदिर को। देखिए 18 जून को जो है यहाँ से आर्मी को जब हटाए तो हम बेसिकली उस समय जम्मू से आ रहे थे यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए, चूँकि हमारी कुल देवी है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, तो हमने यहाँ पर देखा कुछ हमारे जो जवान जो फौजी जो है वो यहाँ से जो है नीचे अपना पिट्ठू छिट्टू लेके जो है नीचे आ रहे थे। चूँकि 426 पौड़ियाँ हैं यहाँ पर, हम उस समय जो है मोस्टली जो है 100 पौड़ियों के आसपास जो क्रॉस करके थे। जैसे हमने देखा उनको तो हमें रोना आया कि हमने कहा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माता भद्रकाली, अब ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है अशोक काव साहब जो है इसके ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी है, और ये आपका सनातन धर्म के जो प्रेसिडेंट है हंदवारा के, तो यहाँ पर ये आए थे और एक और थे इनके साथ, रमेश जी और हम थे, मैं और मेरे बच्चे, हम 4-5 लोग थे। तो हम लोग यहाँ पर बैठे जब तक हम यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिए इंतज़ाम करते रहे। मतलब ये 12 बजे के आसपास अराउंड है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की है। उसके बाद जो हम लोगों ने जो हो सकता है, जितने जो सोर्स हो सकते थे सब लोगों ने चलाया अपनाया। तो लेकिन उसके बाद जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DC कोपारा का, SSP ये हंदवारा का, तहसीलदार हंदवारा का, DSP हंदवारा का, SHO जचलडारा का। इन्होंने उस समय बड़ा कोऑपरेट किया कि हमें यहाँ पर रुकने नहीं दिया। ये तुरंत जो 12-12:30 बजे के आसपास जो अपने यहाँ पर पुलिस लेके आए, जिसमें जो है मेरे ख्याल 7-8 लोग थे वो। तो हमें कहा कि नहीं आप जाइए। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें पहले जो फ़ौज को वापस दीजिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि फ़ौज हमारे हाथ में नहीं है, वो जो ऊपर से हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ होगा तो IG साहब भी उस पर कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग उस समय जो है यहाँ पर बैठे, और 12:30 बजे के आसपास जो हम यहाँ से निकल के अपने चले गए। यहाँ पर फ़ौज, फिर यहाँ पर ये पुलिस थी, और पुलिस के बाद जो हम डेली तब तक यहाँ पर रहे जब तक यहाँ पर जो फिर BSF आई है। उसमें मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ SHO जचलडारा, DSP हंदवारा, तहसीलदार हंदवारा, आपका जो है DC साहब कुपवारा, इवन अपना ड्यूकॉम कश्मीर का IG साहब का, सबों ने जो उसमें पहल किया, और कुछ लोग हमारे भी जो है जिन्होंने इस पर पहल किए। तो उसके बाद जो अल्टीमेटली यहाँ पर फ़ौज आ गई, जो BSF आए, तो हम उससे अब खुश है।
आप कैसे देखते हैं इस पूरी चेंज को, जिस तरह से हम देख रहे हैं पहले यहाँ टेरर कैंप्स हुआ करते थे, अब यहाँ पर इसमें रिनोवेशन भी होगा और लोग भी आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित की अगर हम बात करें वो वापस कश्मीर घाटी लौट रहे हैं और यहाँ भी दर्शन के लिए कश्मीरी पंडित तो बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, ये आज की बात नहीं है। खासकर जब खीरबानी मेला होता है या कोई रामनवमी के दिन होते हैं, यहाँ पर आपने जो नीचे जो ग्राउंड पे आपने देखा जहाँ से शुरुआत है एंट्री, वो भरा पड़ा रहता है, उसमें जो आपको जगह नहीं मिलेगी आपको उन दिनों में। लेकिन अब नॉर्मल डेज में कम ही लोग आते हैं। दूसरा जो जिसमें फौज यहाँ से निकल गई थी, लोगों के अंदर ये आफा निकल गई थी, उसमें भाई फौज हट गई तो लोग उस समय जो है कम आना शुरू हो गए तब से। लेकिन अब फिर हो गया, रूटीन में आ गया अब ठीक ठाक। और मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर जहाँ पर वो कैंप था, जहाँ वो आर्मी, जहाँ वो मिलिट्री, जहाँ वो मिलिटेंट जो है, जहाँ पर वो कैंप चला रहे थे। मैं आपको अगर आपको मेरे भी जी यहाँ पर दिखा पाए कि किस तरह से ये लोकेशन यहाँ पर ये जो मंदिर है इसकी कुछ ही दूरी के बाद जो है वो टेरर कैंप जो एक्टिव, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स दी जाती थी, ट्रेनिंग्स के साथ साथ जो लोकल पीढ़ी थी उनकी किस तरह से ब्रेन वॉश करके उनको एक्टिव भी जो है कराया जाता था। और ये वो एरिया है, ये जो परमिसेस आप देख रहे हैं ये मंदिर की परमिसेस है, लेकिन इसके साथ साथ ये फेंस तब नहीं था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ही ये लोकेशन जो है वो बता रहे हैं जहाँ पर टेरर कैंप की अगर हम बात करें वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ है इस एरिया की अगर हम बात, ये मंदिर है यहाँ पर, ये जो जाली शाली लगी है फिर आर्मी ने दी है, उसके नीचे जो जगह है वहाँ इतने देवदार नहीं थे तब, वहाँ पूरे टेंट लगे थे, बड़े साहिबान उसको कहते हैं, वो लगे थे। और उसके अंदर जनरेटर हुआ करता था, खाना शाना सब कुछ हुआ करता। और जो लोग जो ट्रेनिंग के लिए आते थे वो सारे यहीं पर ट्रेनिंग उनकी होती थी उस समय। लेकिन उसके बाद जब 93 में जब यहाँ पर इस पर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद उनको यहाँ पर फौज ने जो है तहस नहस किया, और अब इस समय जो ठीक हालात है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना पूरा किस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर पहले टेरर कैंप हुआ करता था, उसके साथ साथ इस मंदिर को भी जो है ब्लास्ट किया गया। जिस तरह से आपको फिरदौस विजुअल्स दिखा पा रहे किस तरह से यहाँ पे रिनोवेशन का काम जो है वो किया गया है, और जितने भी रिचुअल्स रहते हैं एक मंदिर में वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें पहले राष्ट्रीय राइफल्स की जो जवान यहाँ हुआ करते थे, लेकिन अब उनको रिप्लेस किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर 2400 घंटे मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम डिजिटल सर्वेलेंस की बात करें, सीसीटीवी कैमरास भी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर हर एक आने और जाने वाले पर जो है नज़र रखी जाए, ताकि क्योंकि ये स्पॉट जो है काफ़ी सेंसिटिव जो है अभी भी माना जाता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर हम 1990 की बात करें यहाँ पर टेरर कैंप हुआ करता था, लेकिन अब इतना बदलाव जो है 2019 के बाद आया, क्योंकि कश्मीरी पंडित ने भी जो है शुरुआत की है कश्मीर घाटी वापस लौटने की। और उसके साथ साथ जो मंदिर पूरे कश्मीर घाटी में, चाहे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी उन मंदिरों को जो है फिर से एक्टिवेट किया जाता है और रिनोवेशन काम भी जो है उसकी शुरुआत जो हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी के साथ इरावत महराज, हंदवारा, कश्मीर।